राहुल एक होशियार लड़का था। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था और अपने दोस्तों के बीच सबसे तेज था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो खेतों के बीच बसा था। उसके माता पिता किसान थे। गांव की हरियाली और शांति उसे बहुत पसंद थी। वो परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। राहुल ने अपने माता पिता की मेहनत को हमेशा सराहा और उनकी मदद करने की कोशिश की। गांव में जीवन सादा था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। लोग सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते थे, त्योहारों और मेलों का आनंद लेते थे। शिक्षा उनमें से एक नहीं थी। गांव में स्कूल की कमी थी और बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था। मुझे अपने पिताजी के साथ खेतों में जाना बहुत पसंद है। हम साथ में काम करते हैं और बातें करते हैं। मुझे ठंडी मिट्टी का एहसास और ताजी हवा की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यह मुझे प्रकृति के करीब लाता है। लेकिन पता है, मैं अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में मैं सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ सकता हूं। किताबें मुझे नई जगहों और लोगों के बारे में बताती हैं। राहुल की अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में जिज्ञासा अतृप्त थी। वह जानना चाहता था कि उसके गांव के बाहर की दुनिया कैसी है और वहां के लोग कैसे हैं। ज्यादातर गांव वालों का मानना था कि शिक्षा समय की बर्बादी है। वे सोचते थे कि किताबें और स्कूल केवल शहरों के लिए हैं और गांव में इनकी कोई जगह नहीं है। उन्हें लगता था कि खेती सीखना ज्यादा जरूरी है। उनके लिए खेतों में काम करना और फसल उगाना ही असली शिक्षा थी। खेतों में पढ़ने लिखने से क्या फायदा, जब हम खेती से ही अपना पेट भर सकते हैं, तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। बच्चों से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने परिवार की मदद करेंगे। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। वे खेतों में काम करते थे या मवेशियों की देखभाल करते थे। उनके लिए यही जीवन था। स्कूल एक ऐसी रौसकोश थी जिसे बहुत कम लोग ही वहन कर सकते थे। बहुत से बच्चों के लिए स्कूल जाना एक सपना था। मेरे दादाजी अक्सर मुझे फटकारते हैं। वे कहते हैं कि खेतों में काम करना ही असली मर्दानगी है। कहते हैं किताबें तुम्हारा पेट नहीं भरेंगी। उनके लिए शिक्षा एक बेकार की चीज थी। उनकी बातें चुभती हैं, लेकिन गहरे में मुझे पता है कि शिक्षा जरूरी है। मुझे लगता है कि शिक्षा ही हमें एक बेहतर जीवन दे सकती है। मेरा मानना है कि यही एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। शिक्षा से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राहुल के लिए उम्मीद की किरण श्री शर्मा के रूप में आई। श्री शर्मा ने राहुल के जीवन में एक नई रोशनी लाई। श्री शर्मा गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक थे। वे अपने साथ नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए। वे एक दयालु और धैर्यवान व्यक्ति थे। उनकी मुस्कान से बच्चों को आत्मविश्वास मिलता था। उन्होंने हर बच्चे में क्षमता देखी। वे जानते थे कि हर बच्चा कुछ खास कर सकता है। उनका मानना था कि सभी को सीखने का मौका मिलना चाहिए। वे हर बच्चे को समान अवसर देने के पक्षधर थे। राहुल, मैं ज्ञान के लिए तुम्हारी प्यास देख सकता हूं। तुम्हारी आंखों में एक चमक है। तुम में सीखने की ऐसी ललक है। तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम नियमित रूप से स्कूल क्यों नहीं आते? क्या कोई समस्या है? मैं तुम्हें स्कूल के बाद एक्स्ट्रा लेसन्स भी दूंगा। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बताओ। श्री शर्मा ने राहुल की ज्ञान की प्यास को पहचाना। उन्होंने राहुल की प्रतिभा को समझा और उसे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राहुल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राहुल के लिए जीवन आसान नहीं था। उसे खेतों में अपने परिवार की मदद करनी पड़ती थी। उसे दूसरे गांव वालों के तानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मैं मिट्टी के तेल के दिए की मंद रोशनी में पढ़ाई करता हूँ। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, मैं अपनी किताबों में डूब जाता हूँ। राहुल के समर्पण ने अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। वे भी स्कूल जाने लगे। श्री शर्मा खुश थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा गांव में क्या बदलाव ला रही है। वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी।